नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने हिसाब से रणनीतियों को बनाने में जुटी हुई हैं। प्रदेश में प्रचार अभियान भी लगातार जारी है। राज्य की माहिम सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। इस बीच बीजेपी नेता आशीष शेलार ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को समर्थन करने को लेकर बड़ी बात कह दी है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि हमें राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। यह अमित ठाकरे का पहला चुनाव है और उन्हें समर्थन दिया जाना चाहिए। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी बातचीत करनी चाहिए। महाराष्ट्र की माहिम विधानसभा सीट से मौजूदा वक्त में एकनाथ शिंदे गुट के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक सदा सरवणकर हैं। शिवसेना ने उन्हें फिर से मौका देते हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने भी इस सीट से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। उद्धव गुट ने यहां से महेश सावंत को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में यह मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। राज ठाकरे की एमएनएस ने अब तक 288 विधानसभा सीटों में से 50 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने एनडीए का पूरी तरह से समर्थन किया था। अब ऐसे में महायुति में अगर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को माहिम सीट पर समर्थन करने पर अंतिम सहमति बनती है तो शिंदे गुट को यहां से अपना उम्मीदवार वापस लेना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में अभी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति की सरकार है। महायुति में शिंदे गुट की शिवसेना के अलावा भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी शामिल है। आपको यह बता दें कि 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले महाराष्ट्र में सभी सीटों पर चुनाव एक ही चरण में 20 नवंबर को होंगे और ऐसे में 20 नवंबर को वोटिंग के बाद मतगणना 23 नवंबर को होगी। उसके बाद सरकार का गठन होता हुआ नजर आएगा। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार की विधानसभा चुनाव के बाद वापसी होती हुई नजर आती है या फिर महाराष्ट्र के अंदर एमवीए अपनी सरकार बनाने में कामयाब होता है। और महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच जिस तरह से सियासी खींचतान मची हुई है तो विधानसभा चुनाव से पहले मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि जीत का ताज आखिर किसके सर पर सजता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।